कर सकते हैं, बिगिनर क्लास, ओपन क्लास या इंटरमीडिएट एडवांस क्लास। ओके, तो जो बिगिनर है उनके लिए मैं चाहूंगा कि वो प्राणायाम और ध्यान करें, और जो ओपन क्लास वाले हैं प्राणायाम ध्यान के साथ मेरे साथ फिजिकल एक्सरसाइज करें, और जो सुपर फ्लेक्सिबल पुराने योगी हैं वो मेरे साथ हेडस्टैंड, शीर्षासन, सूर्य नमस्कार बाकी सब भी ट्राई करें। तो मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको 20 मिनट्स में सब कुछ बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि सर आप प्लीज कुछ मिनी ऑनलाइन क्लासेस दीजिए, इस कोविड में हम सेंटर्स नहीं आ सकते हैं। So yes, I am available here to teach you a free trial yoga class here. Om Namah Shivaya. So let's start the free Om with a prayer. The spine should be straight, sitting in a comfortable cross-leg position. सुखासन आरामदायक पोजीशन में बैठे, कमर हमेशा सीधी होनी चाहिए। ध्यान सारा तीसरी आंख पर केंद्रित करें, दोनों आंखों से ध्यान मुद्रा बनाएं। हर चीज का महत्व है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, तो ये पंच तत्व हमारे शरीर में भी इसकी मुद्राएं बनाई जाती हैं। इसके लिए डीप नॉलेज के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि एनर्जी चैनल हमारा सीधा टॉप ऑफ द हेड टू टेल तक मिले। ओके, सो स्टार्ट द 3 ओम विद अ प्रेयर। इनहेल ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले कपालभाति क्रिया के लिए बैठे, सिटिंग कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन। आपको ध्यान रखना है कपालभाति की क्रिया होती है, कभी अंदर प्रेस होना चाहिए और सांस नाक द्वारा बाहर निकले, लाइक दिस। बहुत सारे लोग गलत करते हैं, कहीं भी बाहर आता है और सांस भी बाहर आती है। करेक्ट पोजीशन होती है जैसे एक बैलून होता है, तो अपने एब्डोमेन को बैलून समझिए। इनहेल, एब्डोमेन गोस आउट, एंड एक्सहेल, एब्डोमेन गोस इन, बट ब्रेथ गोस आउट विद द होल नोज। तो आपको कहीं अंदर पुश करना है और अपने अंदर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हुए बाहर छोड़ना है। ज्यादा पंपिंग करेंगे, बेनिफिट क्या होगा हमारे लंग्स पर। लंग्स वैल्यू की तरह प्रेशर दे रहे हैं, तो लंग्स प्रेशर देते हैं हार्ट को, हार्ट अच्छे से वर्क करता है, हार्ट पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाता है। करते रहिए। मिनिमम आपको 15 to 100 पंपिंग्स करनी है, जिससे आपका फायदा हो। और जी हाँ, कोविड में ब्रीथिंग इशू को दूर करने के लिए कपालभाति की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन जिन्हें पुराने हेल्थ इश्यूज हैं वो मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं। Minimum 100 pumpings. Now deep inhalation, exhalation, inhale and exhale. क्या करा, ज्यादा से ज्यादा हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली है। अब हम फ्रेश ऑक्सीजन को अपने अंदर लॉक करके रखेंगे। याद रखिए, हम 100% ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो का जो संचार होता है वो रुक जाता है, वो पूरी तरह बह नहीं पाता। तो शुद्ध प्राण ऊर्जा को अपने अंदर लॉक करके रखें, जिससे हमारा मस्तिष्क और शरीर खुले, ब्लड फ्लो दौड़े इंटरनली। इनहेल डीपली and hold our breath as much as possible, but focus in a third eye, concentrate.
Exhale. Inhale deeply. Exhale completely. Inhale. Exhale. So मैंने बताया बिगनर, ओपन और एडवांस, अपनी कैपेसिटी अनुसार आप पंपिंग बढ़ा सकते हैं, रिटेंशन बढ़ा सकते हैं। रेगुलर पंपिंग करने से ही आपके लंग्स अच्छे होंगे और आप स्वस्थ हेल्दी बनेंगे। इम्यूनिटी भी बढ़ाई जा सकती है इससे। साथ ही साथ रिटेन करते हुए तीसरी आंख पे ध्यान लगाने पे ध्यान शक्ति बढ़ती है, मेमोरी पावर भी डेवलप होती है। इसके बाद सेकंड प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, अनुलोमा विलोमा, जो हमारा बीपी नॉर्मल करता है, मस्तिष्क को शांत करते हुए ध्यान शक्ति बढ़ाता है और याददाश्त पावर, मेमोरी पावर बढ़ाता है। सो अगेन कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन, सुखासन बैठे हुए, कमर सीधी, दोनों हाथों द्वारा चिन्ह ध्यान मुद्रा। अब सीधा हाथ उठाएं, मेक अ विष्णु मुद्रा, क्लोज द राइट नोस्ट्रल विद द राइट थंब। हमेशा लेफ्ट से गहरी सांस लेते हुए शुरुआत रखें। इनहेल डीपली 1 2 3 4 and hold the breath. Focus your third eye, concentrate. Through the right exhale, inhale deeply, hold. Now the left exhale, inhale deeply, hold. Right exhale, inhale from the right, hold. Left exhale, inhale deeply, hold. The right exhale, inhale from the right, hold. Left exhale. Release the hand, keep breathing and meditate. Inhale deeply. Exhale. Inhale and exhale. Dhyan. Meditation. So how to control the mind? Control the mind is the highest yoga. After pranayama, meditation will be easy to hold. सांस पर ध्यान बनाए रखें। एक ही जगह ध्यान केंद्रित करने से ही हमारी ध्यान शक्ति, ज्ञान शक्ति, मनोबल, आत्म ऊर्जा बढ़ती है। सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नासिकाओं के द्वारों पर, आती की सांस और जाती की सांस पर पहरा लगाएं। Focus only on the breath, deep inhalation, exhalation. मैं आपको शॉर्ट में जल्दी में बता रहा हूं ताकि आप बेसिक नॉलेज द्वारा समझ सकें। We have a monkey mind. हमारा दिमाग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जैसे बंदर कूदता है उसी तरह का है। तो हमें दिमाग को, मस्तिष्क को शांत करना है, एम्प्टी माइंड करना है। लेकिन शरीर में चल रही प्राण ऊर्जा ही हमें एक ही जगह केंद्रित कर सकती है, क्योंकि ध्यान के समय शरीर शांत हो जाता है, मस्तिष्क शांत हो जाता है। तो निरंतरता से बहती हुई प्राण ऊर्जा पर ध्यान लगाए रखें। इनहेल, एक्सेल। मन में आ रहे विचारों को त्यागें। शरीर के बाहर की मोह माया को त्यागते हुए शरीर के अंदर ध्यान लगाने की कोशिश करें, जैसे सांस की आवाज, हृदय की आवाज और भी बहुत सारे सेंसेशन। रेगुलर प्रैक्टिस से ही इंसान बहुत अच्छी तरह ध्यान या योग कर सकता है। निरंतर अभ्यास की जरूरत है। गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। इनहेल, ओ, ओ,
ये एक मानसिक और स्पिरिचुअल एनर्जी प्राप्त करने की बहुत ही अच्छी नॉलेज है जिसे मैं आपको ज्ञान दूंगा। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, ओ और म। जब आप आ की ध्वनि अपने अंदर महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे लोअर एब्डोमेन पर वाइब्रेशन फील हो रही है। आ का अर्थ है ब्रह्मा और ओ का मतलब है विष्णु और म का मतलब है महादेव। सो ब्रह्मा विष्णु महेश ओम से बने हैं। ओम इज अ यूनिवर्सल मंत्र, इज अ यूनिवर्सल एनर्जी। तो आप अपने अंदर फील कर सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले 3 एनर्जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं से मिलकर बना है ये ओम। और हमारे शरीर के अंदर भी ब्रह्मांड है। जब आप रेगुलर ध्यान करेंगे तभी आप जान पाएंगे। सो उसको तुरंत जानने के लिए लंबी आवाज के साथ ओम का उच्चारण करें। आ लोअर एब्डोमेन पर वाइब्रेशन, ओ विष्णु का निवास हार्ट आहानाता चक्रा पर और म गले से लेके टॉप ऑफ द हेड महादेव का वाइब्रेशन फील करें। स्टार्ट, इनहेल थैंक यू गॉड। सो मैंने फील किया स्टूडेंट वही सक्सेसफुल होते हैं जो सीखना चाहते हैं, जो ज्ञान सीखना चाहते हैं, ज्ञान भी उन्हें ही मिलता है। फ्री के ज्ञान का जैसे मोल नहीं होता उसी तरह बिना लगाव के, बिना श्रद्धा के ज्ञान सीखना वो 100% कभी अज्ञानियों को नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको तपस करना पड़ता है, तपना पड़ता है, या कुछ पे करना पड़ता है, या अपने मनो में वो भाव लाने पड़ते हैं कि हाँ मैं उसके लिए रेडी हूँ। वरना आप कितना ही योगा कर लें, योग शुद्ध योग की प्राप्ति आसानी से नहीं होती। सो ये सब थी ध्यान योग की बातें। कम समय लेते हुए जैसे मैंने बताया शॉर्ट में आपको सब कुछ बताऊंगा। सो ये था ध्यान। अब हम आगे चलते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की ओर, जो हम आपको एक सूर्य नमस्कार करके बताएंगे, फिर आगे की एक्सरसाइज। सो थोड़ा सा शवासन लें, रिलैक्स। Now bring the legs together, hands together, interlock your finger over the head, nice stretch, 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 full stretch, and release. Bend your knee toward the chest, roll forward, backward, inhale, exhale. A nice massage to your spine and back muscles. Now trying to stand on the toes, make a balancing pose, controlling the body and controlling the mind. Focus. 5, 4, 3, 2, 1, deep, सूर्य नमस्कार। एक राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे। पहले सूर्य देवता को प्रणाम। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। Then as the palms together, both arms arch back. Exhale, bend forward from the hip joints, and the palm next to the feet, pull forward. Now the right foot backward. अगर spine स्थिर है तो कमर को सपोर्ट दे सकते हैं, arch, release, other leg backward, vertical position like a plum position, knee पीछे, chest and chin, hip should be up. The Ashtanga Namaskara position. Inhale for Cobra. Exhaling the mountain.
को, चाहे एक्सटर्नल बॉडी हो चाहे इंटरनल बॉडी, उन्हें हेल्थी बनानी है। ओके, तो मैं शवासन दूंगा, आगे के पोर्शन में जाएंगे। ये सिर्फ आपकी एग्जाम क्लास है। अब हम उठेंगे डॉल्फिन और हेड स्टैंड पे। तो शीर्षासन हेड स्टैंड मैंने बताया था, बिगनर वाले प्राणायाम और सूर्य नमस्कार तक फॉलो करें, इसके बाद एडवांस वाले आगे लेके चलें। So catch hold your opposite elbows, place on the mat, interlocking fingers under the dolphin, forward, backward, forward, backward, forward, backward. तो क्यों कर रहे हैं हम? जिस तरह मकान की नींव मजबूत होती है मकान के बेस वाले पत्थर से, तो आपका बेस क्या होगा हेड स्टैंड में? हेड, नेक, शोल्डर, स्पाइन। So you have to walk in dolphin. फिर सेम पोजीशन हेड स्टैंड के लिए जा रहे हैं। Catch hold your opposite elbows, place on the mat, interlocking finger, top of the head to the ground. Now to walk forward, right and left. पद्मासना और पद्मासना वेरिएशन।